अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर हम बात करें, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी रातें दी हैं जो जिनकी फजीलत बयान करें तो दिन गुजर जाए लेकिन उनकी फजीलत बयान ना कर सके। दोस्तों शब बारात जो कि शुबान के मुअज्जम की 15वीं रात है, इस्लामी तकवीम में एक खास मुकाम रखती है। उस रात को अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें खास तौर पर नाजिल होती हैं और मुसलमानों के इस मौके पर इबादत तौबा और दुआ की तरगीब दी गई है। दोस्तों शब बारात की फजीलत क्या है, हम आपको इसकी फजीलत बताते हैं। दोस्तों अगर माज बिन जबर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने 4 रातों में भलाई के दरवाजे खोल देता है। बकरा ईद की रात, ईद उल फितर की रात, शुबान की 15वीं रात और चौथी अरफा की रात अजान फजर तक। उस रात को लैलतुल मुबारक, दोस्तों निजात वाली रात, लैलतुर रहमा रहमत वाली रात भी कहा जाता है। कुरान हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की जब हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। दोस्तों ये शब बारात है, सूरतुल दुखान आयत नंबर 2 या 4 है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मुफस्सिरीन की एक जमात के नज़दीक यहाँ बरकत वाली रात से मुराद शब बारात है। दोस्तों अगर आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। बकर ईद की रात, ईद उल फितर की रात, शुबान की 15वीं रात और अरफा की रात अजान फजर तक। दोस्तों सूफियाए कराम की तालीमात, अगर उनकी तालीमात के मुताबिक देखा जाए तो सूफियाए कराम इस रात को खसूसी अहमियत देते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब बारात में अल्लाह ताला की रहमतें बंदों पर नाज़िल होती हैं, बस उस रात को गनीमत जाने और इबादत में मशगूल रहे। हज़रत ख्वाजा मुहीउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस रात को इबादत, जिक्र और तौबा का खास एहतमाम फरमाते थे और उन्हें अपने मुरीदीन को भी इसकी तलकीन करते थे। शब बारात की इबादत जो है उसका एहतमाम हमें करना चाहिए। दोस्तों हमें सुबह नमाज नफल मगरिब के बाद 6 रकात नमाज नफल 2-2 करके अदा करनी चाहिए। हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास 6 मरतबा पढ़ी जाती है। दोस्तों तिलावत कुरान मजीद की तिलावत का खसूसी एहतमाम किया जाता है। ज़िक्र नज़कार तस्बीहात दुरूद शरीफ और दीगर अज़कार की कसरत की जाती है। दुआए इस्तिग़फ़ार तरह गुनाहों की माफ़ी और दुनिया के आखिर की भलाई दुआ की जाती थी। सलातुल तस्बीह, इस रात सलातुल तस्बीह का अदा करना भी मुस्तहब है। सलातुल तस्बीह का तरीका, सलातुल तस्बीह का 4 रकात और मुश्तमिल है। हर रकात में 75 अल्लाह तस्बीह बताता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। दोस्तों तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ें, 15 मरतबा तस्बीह पढ़ें। सूरह फातिहा कोई और सूरत पढ़कर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें। रकू में जाने में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें, फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें। रकू से उठकर समी अल्लाह के बनने के बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें। पहले सजदे में 3 मरतबा सुभान के बाद फिर तस्बीह पढ़ें। सजदे उठकर जलसे में 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें। दूसरे सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बियल पढ़ें, फिर 10 मरतबा पढ़ें। इस तरह हर रकात में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाएगी और 4 रकात में कुल 300 मरतबा। शब बारात की दुआ ये है, उसका तर्जुमा है दोस्तों, ए अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला करम करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा दे। दोस्तों शब बारात वो रात है जहाँ पर अल्लाह ताला 6ठे आसमान 7वें आसमान पर आ जाते हैं और हर इंसान की कि कितना रिस्क इसको दिया जाता है, कितना बढ़ाया जाएगा, इस दुनिया में कितने बच्चे आएंगे, कितने चले जाएंगे। दोस्तों ये साल भर का एस्टीमेट लगाया जाता है। दोस्तों
دوستو ہمیں ہر رات اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ پر ہم پر رحمت خاص نازل کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ